जय भगवान विष्णु। मित्रों, सनातन धर्म और हमारे पुराणों में कर्म और उसके फल का बहुत गहरा और स्पष्ट सिद्धांत बताया गया है। भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण में इस बात का विस्तार से उल्लेख किया है कि मनुष्य जैसा अन्न खाता है और जैसा कर्म करता है उसे अगले जन्म में वैसी ही योनि की प्राप्ति होती है। आज हम इसी सत्य और प्रमाणिक जानकारी पर बात करेंगे कि मांस और मछली का सेवन करने वाले मनुष्यों को मृत्यु के पश्चात किस प्रकार की योनियों में जन्म लेना पड़ता है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि मनुष्य योनि 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम और दुर्लभ मानी गई है। इस योनि में जीव को अपने पिछले कर्मों को सुधारने और मोक्ष प्राप्त करने का अवसर मिलता है। लेकिन जब कोई मनुष्य अपनी जीभ के स्वाद के लिए अन्य बेकसूर जीवों की हत्या करता है और उनके मांस का भक्षण करता है तो वह बहुत ही गंभीर पाप का भागी बनता है। गरुड़ पुराण के आचार कांड में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो लोग मांसाहारी भोजन करते हैं वे अपने अनजाने में ही कई महापाप कर बैठते हैं। वे जीव जिन्हें काटा या खाया जाता है वे अपनी मृत्यु के समय अत्यधिक पीड़ा, भय और क्रोध का अनुभव करते हैं। उन जीवों के मन में जो नकारात्मक ऊर्जा और बदला लेने की भावना उत्पन्न होती है वह उस मांस के माध्यम से खाने वाले के शरीर और आत्मा में प्रवेश कर जाती है। भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण में स्वयं राजा गरुड़ को बताया है कि परपीड़ा और जीव हत्या से बड़ा कोई पाप नहीं है। जब कोई व्यक्ति जीवन भर मांस और मछली का सेवन करता है तो उसकी मृत्यु के पश्चात उसे यमराज के दूतों द्वारा भयंकर यंत्रणा दी जाती है। इसके बाद उसके कर्मों के अनुसार उसे नीच योनियों में भेजा जाता है। भगवान विष्णु के वचनों के अनुसार मांस मछली खाने वालों को सबसे पहले नरक की विभिन्न यातनाओं को भुगतना पड़ता है। नरक की उन कठिन सजाओं को पूरा करने के बाद उस आत्मा को पशु, पक्षी या कीड़े कौड़े की योनियों में जन्म लेना पड़ता है। विशेषज्ञता के साथ पुराणों में यह वर्णन मिलता है कि जो लोग लगातार मछलियों और जलीय जीवों का शिकार करके उन्हें खाते हैं उन्हें अगले जन्म में जल के भीतर रहने वाले जीव, कछुए, मगरमच्छ या ऐसे छोटे जलचरों की योनि मिलती है जो हमेशा दूसरों का शिकार बनते हैं या खुद किसी बड़े शिकारी का भोजन बनते हैं। उन्हें बार बार वही भय और पीड़ा सहनी पड़ती है जो उन्होंने जीवित जीवों को दी थी। इसी प्रकार जो लोग बकरे, मुर्गे या अन्य चौपायों का मांस खाते हैं उन्हें अगले जन्म में सुअर, बकरा, कुत्ता या जंगली जानवर जैसी योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इन योनियों में उन्हें अत्यंत कष्टमय जीवन जीना पड़ता है। वहाँ उन्हें न तो अपनी इच्छा से भोजन मिलता है और न ही कोई सुरक्षा मिलती है। वे हमेशा डर के साए में जीते हैं और अंततः किसी अन्य हिंसक जानवर का शिकार बन जाते हैं। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि उनके द्वारा किए गए पापों का पूरा हिसाब किताब चुक नहीं जाता। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि मांस खाने वाले मनुष्य की बुद्धि भी तामसिक हो जाती है। तामसिक बुद्धि के कारण वह व्यक्ति चाहकर भी अच्छे कर्म नहीं कर पाता और हर बार बुरे कर्मों में ही लिप्त रहता है। यही कारण है कि उसका पुनर्जन्म बार बार नीच योनियों में ही होता रहता है। मनुष्य योनि को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है और इस दुर्लभ योनि को पाकर भी जो व्यक्ति अपने स्वाद के पीछे अंधा होकर जीव हत्या का पाप करता है वह अपनी ही मुक्ति के मार्ग को बंद कर लेता है। भगवान विष्णु ने हमेशा सात्विक भोजन ग्रहण करने की प्रेरणा दी है। सात्विक भोजन यानी फल, सब्जियां, अनाज और दूध जो शरीर और मन दोनों को पवित्र रखते हैं। सात्विक आहार खाने से मनुष्य का मन शांत रहता है, उसकी बुद्धि निर्मल होती है और वह भगवान की भक्ति में ध्यान लगा पाता है। इसके विपरीत तामसिक और मांसाहारी भोजन मनुष्य के भीतर क्रोध, वासना, आलस्य और हिंसा की भावना को बढ़ाता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति यह सोचता है कि छिपकर या स्वाद के लिए मांस खाने से कोई पाप नहीं लगता तो यह उसकी बहुत बड़ी भूल है। प्रकृति का नियम बहुत अटल है। यहाँ हर एक कर्म का हिसाब होता है। जो बीज बोया जाता है वही फसल कटती है। यदि आपने किसी बेजुबान जीव को दर्द दिया है तो आपको भी अगले जन्म में वही दर्द और पीड़ा सहन करनी ही पड़ेगी। इस सत्य को जानकर हर सनातनी को मांस और मछली के त्याग का संकल्प लेना चाहिए। अपने जीवन को सात्विक बनाना चाहिए और भगवान विष्णु के बताए मार्ग पर चलना चाहिए।
यही एकमात्र ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को इस संसार के दुखों और बार बार जन्म लेने के चक्र से मुक्ति दिला सकता है। यदि आपको यह जानकारी सत्य और उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि धर्म और सत्य की ऐसी ही बातें आप तक पहुंचती रहें।